हाय एवरीवन। तो आज का हमारा क्वेश्चन है बिल्ड एन एरे विद स्टैक ऑपरेशंस। हमें इसमें क्या गिवन होगा, एक टारगेट एरे गिवन होगा और एक इंटीजर एन गिवन होगा। इंटीजर एन क्या है हमारा, ये एक स्ट्रीम ऑफ इंटीजर है जो कि रेंज करेगी 1 to n। तो ठीक है, तो एक बार एक डायग्राम से समझा देता हूँ मैं आपको। प्रॉब्लम में हमें गिवन क्या है, एक हमें टारगेट एरे गिवन होगा। जैसे छोटा एग्जांपल लेते हैं 1 3, ये हमारा टारगेट एरे हो गया। इसके साथ साथ एक एन की वैल्यू गिवन होगी जो कि हमारी, जैसे 3 लगा लो इधर यहाँ पे। ये क्या शो करती है कि हमारी एक स्ट्रीम होगी जो 1 से लेके 3 तक, प्रेजेंट 3 तक आएगी हमारे पास। तो 1 to 3 लगा लो अभी के लिए, 1 to 3 स्ट्रीम होगी। तो हमें क्या करना है, इस स्ट्रीम का यूज़ करके एंड यूज़ स्टैक ऑपरेशन, हमें ये एरे क्रिएट करना है। तो स्टैक ऑपरेशन क्या यूज़ कर सकते हैं हम, पुश एंड पॉप। और क्या, हमें वैलिड इनपुट, हमेशा हमेशा वैलिड इनपुट मिलेगी। एंड टारगेट एरे, वैलिड इनपुट है तो टारगेट एरे हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्टेड रहेगा। ओके, तो ठीक है, एक ऑपरेशन करके देख ही लेते हैं इस पर। तो हमें टारगेट में क्या है हमारे पास, 1 3, एंड स्ट्रीम में क्या होगा 1 2 3, ये स्ट्रीम आएगी हमारे पास। तो हम, ठीक है, एक स्टैक लेके देखते हैं। स्टैक में हम क्या करेंगे, पहले हम टारगेट पे आउटर लूप लगा लेंगे कि क्योंकि हमें टारगेट को ही अचीव करना है। स्ट्रीम तो हमारे पास होगी ही एटलीस्ट उतनी। तो हम ड्राई रन कर लेते हैं इस पर, टारगेट पे लूप लगा लेते हैं। टारगेट होगा हमारा 1, स्टार्टिंग में स्ट्रीम भी अभी हमारी 1 ही होगी। तो मैच कर लेंगे, दोनों इक्वल है। तो इसका मतलब हमें पुश ऑपरेशन कॉल करना है, तो हम स्ट्रीम की वैल्यू को पुश कर देंगे। उसके बाद पुश करने के बाद स्ट्रीम की वैल्यू को इंक्रीज़ करेंगे, टारगेट की वैल्यू को इंक्रीज़ करेंगे। एंड देखते हैं, मैच करते हैं कि टारगेट की वैल्यू स्ट्रीम की वैल्यू से मैच नहीं हो रही। स्ट्रीम की वैल्यू इंक्रीज़ तो हो नहीं सकती, डिक्रीज़ ही रहेगी, लेस देन ही रहेगी टारगेट की वैल्यू से। तो 2 के केस में हमें क्या करेंगे, स्ट्रीम को जो 2 है हम इसको पुश और पॉप कर सकते हैं। पुश किया, उसके बाद पॉप पॉप ऑपरेशन कॉल कर दिया, ताकि हमारी स्टेट, हमारी जो स्टैक की रहे वो टारगेट से मैच होती रहे। उसके बाद अगर हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं तो हम टारगेट को इंक्रीज़ नहीं करेंगे। नेक्स्ट हम स्ट्रीम की वैल्यू पे जाते हैं, 3 से मैच हो गई है तो हम पुश कर देते हैं। टारगेट हमारा अचीव हो गया है, तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। ओके, तो हम इसको एक बार इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं। हमें रिटर्न क्या चाहिए, ऑपरेशंस, न्यू एरे लिस्ट। एंड हम टारगेट एरे जो हमें गिवन है वो हमें फॉर्म करना है। तो उस पर फोर ईच लगा लेता हूँ मैं। टारगेट पे फोर ईच लूप लगाया और इसको मैच करना है हमें स्ट्रीम के साथ। और स्ट्रीम हमारी कहाँ से है, 1 से लेके n तक। तो एक स्ट्रीम के लिए मैं वेरिएबल बना के रख लेता हूँ, इंट i = 1। इसको हम स्ट्रीम कंसिडर करेंगे। तो हमें जो नम की वैल्यू है, नम की वैल्यू हमें ऑपरेशन में कब ऐड करनी होगी, जब इसकी वैल्यू स्ट्रीम के इक्वल हो जाएगी। तो और जो स्ट्रीम की वैल्यू है या तो नम के इक्वल होगी या फिर नम से लेस देन होगी। तो वाइल i इज़ लेस देन नम, मतलब हमारी स्ट्रीम की वैल्यू नम से छोटी है। जैसे हमारा एग्जांपल था 1 से 3 हमारा टारगेट हमें बनाना था, हमारी स्ट्रीम थी 1 2 3। तो 1 के केस में तो हमारा मैच हो रहा है। अगर मैच हो जाएगा, अगर आई छोटा नहीं है, मैच हो रहा है, तो उस केस में हम डायरेक्टली ऐड कर देंगे पुश ऑपरेशन। हमने स्टैक में कर दिया पुश और हम स्ट्रीम को भी इंक्रीज़ कर देंगे। एल्स हम क्या करेंगे, जब तक छोटा है उसको तब तक हम स्ट्रीम को इंक्रीज़ करते रहेंगे। एंड स्ट्रीम को इंक्रीज़ करने से पहले, जैसे वो वाला केस कंसिडर कर लीजिए आप, यहाँ पे हमारा नम हमारा 3 है और ये हमारा 2 पे है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2 को पुश करके पॉप करना पड़ेगा एंड इंक्रीज़ करना पड़ेगा आई को। तो इसको पुश और पॉप दोनों करना पड़ेगा हमें। पुश किया हमने, देन पॉप कर दिया। तो जब तक हमारी स्ट्रीम की वैल्यू छोटी है नम से, तब तक हमने पुश और पॉप ऑपरेशन दोनों किए परफॉर्म। और फिर जब इक्वल होगी तो पुश करके इंक्रीज़ करते गए। और कब तक किया, जब तक हमारा नम एरे, जो हमारा टारगेट एरे, हमने अचीव नहीं कर लिया। रिटर्न कर देंगे
ओ सॉरी, ये है रिटर्न टाइम, रिटर्न ऑपरेशंस। ठीक है, रन करके देख लेते हैं। ठीक है, सैम्पल टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं, होपफुली वो भी हो जाएगा। सिंपल सॉल्यूशन था, सीधा ब्रूट फोर्स लगाई है हमने। क्वेश्चन गूगल पूछ चुकी है और लास्ट ईयर गूगल ने पूछा था, तो इम्पोर्टेंट तो है। ठीक है, ओके। मेन हमारा कंसर्न ये था कि क्वेश्चन थोड़ा समझने में टाइम लग सकता है, थोड़ा लेंदी स्टेटमेंट थी, दैट्स ऑल। ये वैसे इजी था। ओके, थैंक यू।